जैसा कि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। उसके बाद दोस्तों कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि बेटी के ऊपर जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हो या फिर उनके किसी भी मुख्यमंत्री की गवर्नमेंट हो, उसके चलते जो है तो बेटी के ऊपर आरोप होता होगा। दोस्तों अब जैसा कि आप जानती हैं कि गैंगरेप के तीनों आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, जिसमें से कुणाल पांडे संयोजक है बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। ये तीनों भी जो है तो मैं आपको बता दूँ कि गैंग रेप के आरोपी है और तीनों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है और वाराणसी से है दोस्तों। और एक ही सेल से आते हैं, आईटी सेल से, और युवा है। और इनकी अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, ये तमाम तर नेता हो, उनके ऊपर जो है तो चुप्पी साधे हुए और खामोश बैठे हुए नज़र आते हैं दोस्तों। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है तो इसके ऊपर लगातार कहती है कि महिला बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, क्राइम बर्दाश्त नहीं होगा। इसको लेकर जो है तो कई बातें वो करते हुए नज़र आती है, लेकिन इसके बाद भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती है और जिससे जो है तो हमारा देश का जो तो मानचित्र जिसको हम कह सकते हैं वो काफ़ी जो है तो पूरी तरह से बर्बाद होता है या फिर उसकी छवि धूमिल होती है। इसी ज़मीन में मैं आपको बता दूँ NSUI जो एक तरह से एक बहुत बड़ा संगठन है कांग्रेस पार्टी का जो स्टूडेंट का है, उन्होंने भी जो है तो लगातार इन बलात्कारियों के साथ में जो है तो उनको फांसी हो और इनके ऊपर जो है तो कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई हो, इस तरह की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उनकी जो ट्विटर हैंडलर है उसकी तरफ से जो है तो आया है IIT BHU की छात्रा से गैंगरेप के आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता कुणाल पांडे, सक्षम पटेल व आनंद चौहान का पुतला जलाने के दौरान वाराणसी पुलिस द्वारा NSUI के जिलाध्यक्ष श्री श्रम पांडे और अन्य कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका जो है तो उन्होंने ट्वीट दिया किया है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ जब पुलिस ही बलात्कारियों के साथ है तो कैसे न्याय मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है तो इस ट्विटर के अंदर जो दिखा है हमको, वो आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जिस तरह से बलात्कारियों के साथ पुलिस खड़ी हुई है उसके बाद जो है तो किस तरह से ये चीज़ें हो सकती है। इसके बाद जो है तो यहाँ पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने माजी की तमाम जो तो जिस तरह से घटनाएं हुई हैं उन तमाम को जो तो जहाँ पर जो तो उजागर किया और इस तरह से हालात भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको आमतौर पर उत्तम प्रदेश कहा जाता है, और जैसा कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ट्वीट किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो है तो बढ़ता गया है और उसके ऊपर जो है तो खामोशी बढ़ती जा रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। इस घटना के बाद CCTV फुटेज में तीनों आरोपी साफ दिखाई दिए। उनके नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल हैं। ये सभी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। बीजेपी एक और कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष डी ने जो तो ये बात कही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं और उनके ट्विटर हैंडल पर भी ये पोस्ट किया गया है। आप जानती है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है तो ये 3 जो है तो छात्र जिसको हम कह सकते हैं या फिर जो है तो बीजेपी आईटी सेल के नेता जिसको हम कह सकते हैं या पदाधिकारी जिसको कह सकते हैं, वो खुद ही तौर पर जो तो नज़र आए जब उन्होंने जो है तो गैंगरेप किया और उसके बाद वो जाते हुए गाड़ी के ऊपर थे या किसी भी तरह से जो है तो ये इनके चेहरे नज़र आए थे। इसके बावजूद भी जो है तो उनको पकड़ा नहीं गया और पकड़ने के लिए इतना वक्त लगा। CCTV की फुटेज में ये दिखाई दिए, साफ तौर पे बीजेपी नेताओं के साथ इनके कनेक्शन बता रही है कांग्रेस। तो ये चीज़ें होने के बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो है तो लगातार अत्याचार हो रहा है।
अगर उनको वक्त रहते पकड़ लिया जाता तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती। इन्होंने एक खबर के मुताबिक मैं आपको बता दूं, पुलिस की पूछताछ के साथ दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि हमें मालूम नहीं था कि ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा, नहीं तो हम जिस तो उन्होंने ये बात तक कह दी है कि ये मामला इतना तूल पकड़ेगा ये तो हमें भी खबर नहीं थी। तो इस तरह से जो है तो ये नेतागण या फिर पदाधिकारी या बीजेपी आईटी सेल के इस तरह की बात कहते हैं। और एक तरफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे मंच से खड़े कर और ये बात कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के नेता जो योगी आदित्यनाथ है वो भी स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसे लोगों जो बलात्कारी है या फिर ऐसे हैं उनको जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तो सरकार जो है तो कहीं किसी भी तरह से माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन ये स्टेटमेंट आ जाता है या फिर ये चीज़ें होती हैं तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम उसके अंदर आता है या अधिकारी या पदाधिकारी का नाम आता है तो खामोशी क्यों साध ली जाती है, इस तरह का कहना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ आज मैं न्यूज़ चैनल पर शो करने वाले एंकरों को चैलेंज देती हूँ, बीएचयू में हुए गैंगरेप पर उसमें शामिल बीजेपी के नेताओं पर जो शो कीजिए, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। करिए इस पर आर पार ब्लैक एंड वाइट और बोलिए हल्ला बोल। महिला कांग्रेस अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें जो है तो गोदी मीडिया को भी लपेट रही है। ये मुद्दा काफ़ी जो है तो चर्चित होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जिस तरह से बातें कही जा रही है वो काफ़ी जो है तो नहीं है। भारत की राजनीति को लेकर अगर बात की जाए तो इसके ऊपर जो है तो भारत की तमाम तर राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर बोल दें तो इन लोगों को जो है तो ज़रूर फांसी हो या फिर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सकती है, क्योंकि गैंगरेप का मामला है। और इस तरह से हमारे पास जो है तो ड्राइवर को लेकर 10 साल की सज़ा हो सकती है, तो इस तरह के लोगों के लिए जो तो कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान क्यों नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने और एक ट्वीट किया है। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल इन्होंने ही भी कभी लिखा होगा मैं भी चौकीदार हूँ। इन्होंने भी यही लिखा होगा कि मैं भी चौकीदार हूँ। आज हम इन चौकीदारों से देश की बेटियों को बचाने की उम्मीद कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर ढूंढने पर भी अपराधी नहीं मिलेगा, लेकिन दूरबीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपराधी तो आपने अपने बगल में लेकर बैठे हैं। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने जो तो कुछ फ़ोटोज़ भी ट्वीट किए हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाते हुए जो इस तरह से जो बात कही है कांग्रेस पार्टी ने वो काफ़ी जो है तो एक चर्चित भी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने का स्टेटमेंट है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दिया था, दूरबीन लेकर भी ढूंढे तो अपराधी नहीं मिल सकते भैया, यहाँ से वो जा चुके हैं या फिर ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब अपराधी कहाँ पर मिल रहा है, कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का महिला अध्यक्ष जो है तो कह रही है इसके ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देने की सख्त ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और इस तरह की जो वारदात होती है, चाहे इसमें कोई भी मबलूस को ना हो, कोई जात बिरादरी का क्यों ना हो, उसको जो है तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। यूपी में हर 2 घंटे में एक रेप होता है। यूपी में बुलडोज़र इन अपराधियों के घर जाते हुए नहीं देखे गया है। इस तरह की बात उनके अगले ट्वीट के अंदर आई है। देखेंगे भी कैसे जब अपराधी ब्रजभूषण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, चिरमनियानंद और बीजेपी आईटी सेल के इन पदाधिकारियों जैसे होंगे। तो ये चीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है?